हेलो एंड वेलकम। आजकल आप खबरों में सुन रहे होंगे कि भारतीय आईटी कंपनियां के शेयर कंटिन्यूअस गिर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो। लोग बोल रहे हैं कि एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, अब टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियों का क्या होगा। लेकिन सच क्या है? पहले समझते हैं कि ये जो कंपनियां हैं असल में क्या करती थी। भारतीय आईटी कंपनियां का काम गूगल और फेसबुक जैसी नहीं है। वे अपने प्रोडक्ट नहीं बेचते, ये दूसरी कंपनियां का काम ठेके पर करती है। मान लीजिए कि अमेरिका की एक बैंक है, ओके, उसका एप्लीकेशन जो है पुराना हो गया है और वो ठीक नहीं करती, खुद ठीक नहीं करती। वो क्या करती है कि चलो अब भारतीय आईटी कंपनियों को दे देते हैं। ओके, अब टीसीएस या इन्फोसिस क्या करती थी, इंजीनियर बैठाती थी, कोड कोड उसका जो ऐप का कोड बदलता था और नए फीचर्स जोड़ते जोड़ती थी, और उसके बदले हर इंजीनियर को पैसे मिलते थे। यानी इसका बिजनेस था, यानी इसका बिजनेस था, जितना ज्यादा लोग उतना ज्यादा कमाई। अ, इनका सबसे बड़ा काम नया सॉफ्टवेयर बनाना नहीं था, बल्कि पुराने सॉफ्टवेयर को चलाते रहना था। ओके, बग ठीक करना था, सर्वर संभालना था, उसके बाद में पासवर्ड रीसेट करना था, टेस्टिंग करना हो गया, उसके बाद रिपोर्ट बनाना हो गया। ये सब सारी चीजें वो करते थे, होने लेकिन बार बार होने वाले काम थे। ओके, अब अब यहीं पर एआई आ गया है। मतलब आपने सुना होगा कि एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां ने क्लाउड जैसे कि एआई टूल्स बनाए हैं। ये टूल्स इंसान की तरह कोडिंग कर सकते हैं, ओके, टेस्टिंग भी कर सकते हैं, एरर ढूंढ सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हैं। जो काम पहले 100 लोग करते थे, अब वही काम 10 लोग प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर कर रहे होंगे। ओके, डर, यहाँ से डर शुरू होता है। पहले कंपनियां बोलती थी कि हमें 200 इंजीनियर चाहिए, अब वो बोल रही है कि एआई लगा दो, 20 लोग काफी है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? काम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि लोगों की जरूरत कम हो गई है। इंडियन आईटी का पूरा मॉडल लोगों पर चलता था, एआई का मॉडल ऑटोमेशन पर चलता है। पहले कमाई ऐसी होती थी, क्लाइंट, उसके बाद इंजीनियर, बिलिंग, प्रॉफिट। अब नया मॉडल बन रहा है, क्लाइंट, एआई टूल्स, कम इंजीनियर्स और कम बिलिंग। इसलिए मार्केट को लग रहा है कि फ्यूचर में ग्रोथ स्लो हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आईटी कंपनियां खत्म हो जाएगी। पहले जैसे पहले कैलकुलेट जैसे पहले कैलकुलेटर आया था तो अकाउंटेंट खत्म नहीं हुए, वैसे ही एआई आया है तो आईटी कंपनियां खत्म नहीं होगी, बस काम बदलेगा। और कंपनीज को ए कंपनीज को ये करना होगा कि एआई लगाना क्लाइंट के लिए, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, साइबर सिक्योरिटी करना, डेटा मैनेज करना, बिजनेस कंसल्टिंग देना। लो लेवल काम कम होंगे, हाई रिस्क काम बढ़ेगा। यानी बदलाव आ रहा है, और हर बदलाव पहले डर लाता है। ओके, आज तो पैनिक दिख रहा है, वो एक्चुअली ट्रांसिएंट है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, काम करने का तरीका बदल रहा है, और इंडियन आईटी को भी सब इंडियन आईटी को भी अब खुद को बदलनी पड़ेगी। जो बदलेगा वही आगे रहेगा। ओके।